अरे अरे रुको तो ज़रा, कहाँ जा रहे हो? ये वीडियो तो देखते जाओ। क्या आपको भी इंतज़ार है या आप जाना चाहते हैं कनाडा? तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू अनदर व्लॉग एट रमशाज एक्सपेडिशन। आज व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं या आपको भी इंतज़ार है अपने वर्क परमिट का, तो पहले जानिए वर्क परमिट होता क्या है। वर्क परमिट लीगली आपको कनाडा में काम करने का एक नोटिस इजाज़त मिलती है, वो आपके पास होना चाहिए। वो आपको बॉर्डर सर्विसेज पे आकर मिलता है। हम बात करने लगे हैं टाइप्स ऑफ वर्क परमिट पे। दो तरह की टाइप्स होती हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन वाले क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने स्पाउस मेंशन इसलिए की कि मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। ओपन वर्क परमिट में 4 तरह की कैटेगरीज आती हैं। वो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया होता है या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, उनके स्पाउस आ सकते हैं। दूसरा, जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसीज होते हैं, उनकी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मज़े का कि क्लोज वर्क परमिट वालों के भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे आ सकते हैं। चौथा, वो जिसने एप्लीकेशन पीआर के लिए अप्लाई की हुई है, वो किसी भी प्रोसेस के अंडर है। ओपन वर्क परमिट फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम करने की। आप अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्लोज में आप अपनी मर्ज़ी की जॉब नहीं ढूंढ सकते। आप LMIA के थ्रू आते हैं। आपको LMIA चाहिए होता है कनाडा आने के लिए। आप एक जॉब ढूंढते हैं, कंपनी ढूंढते हैं, एम्प्लॉयर से कनेक्ट करते हैं, उससे LMIA लेते हैं, फिर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि आप उसी कंपनी जो आपने ढूंढी है, जॉब ढूंढी है, उसी के अंदर होते हैं। वही आपके वेजेस डिसाइड करेगी और वही आपको ये एप्लीकेशन देगी LMIA की कि आप LMIA के थ्रू आ सकते हैं। सो आपको समझ तो आ गई होगी कि ओपन वर्क परमिट क्या होता है, क्लोज क्या होता है, वर्क परमिट की टाइप्स क्या हो सकती है, आप किन बेस पे कनाडा आ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मज़े मज़े के। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अपना ख्याल रखें।